अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ अदनान रज़ा ख़ान एंड आई रियली अप्रिशिएट टू अली शिखानी कि उन्होंने जो है वो 50,000 जॉब की जो है वो अपॉर्चुनिटी लेकर आए। सही है, फूड पापा के नाम से उन्होंने कंपनी लॉन्च की है जो बकौल उनके 2021 में ज़फ़र अब्बास भाई ने ख्वाब देखा था। अच्छा भाई, बहुत खुशाइन बात है कि आप 50,000 नौकरी लेकर आ रहे हैं, लेकिन दो सवाल मेरे हैं और उनको मैं बयान करूँगा। पहली चीज़ तो ये कि हम कॉपी कैट क्यों हैं? जब एक एप्लीकेशन फूड पांडा मौजूद थी तो ये दूसरी एप्लीकेशन फूड पापा के नाम से क्यों लेके आई गई है? एक सवाल तो मेरा ये, क्या हमारे पास न्यू आइडियाज़, न्यू कॉन्सेप्ट या न्यू चीज़ें नहीं है जो हम माशरे में, अपने पाकिस्तान में उसको प्रमोट कर सकें और अपने टैलेंट को जो है उस लिहाज से जो है वो नौकरियाँ दी जाए। अच्छा, अब मैं अपनी बात नहीं करूँगा, ज़फ़र अब्बास भाई की बात करूँगा कि उन्होंने एक वीडियो में कहा था कि मास्टर किया हुआ लड़का और ग्रेजुएशन किया हुआ लड़का जो है वो फूड पांडा चला रहा है। ये गालिबन कोरोना के दिनों की बात थी और उन्होंने इस पर जो है वो नाखुशगवारी का एहसास किया था। देखिए भाई, पहली बात तो ये है कि वो रिस्क हलाल कमा रहा था और मैंने एक ऐसा भी लड़का देखा था जो रिक्शा चला रहा था MBA करने के बाद, और वो बहुत खुश था क्योंकि वो बोल रहा था कि भाई नौकरी नौकरी होती है और अपना काम होता है, तो हर किसी की अपनी अपनी सोच होती है। तीसरी चीज़ मैं यहाँ पर ये बोलूँगा कि 2020 में ज़फ़र अब्बास भाई जो है वो फूड पांडा के साथ मिलकर जो है वो फूड पांडा ने उनको जो है जो उनकी डिलीवरी जो है रिजेक्ट हो जाती थी वो उनके साथ जो है वो सहरी और अफ्तारी में दे रहे थे। तो सही, जहाँ तक कि मेरी मालूमात है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन ये वीडियोस मैंने देखी है। और एक और चीज़ मैं ये कहूँगा कि भाई, क्या हम जो हैं वो एक मखसूस सोच के हामिल लोग रह गए? क्योंकि अली शिखानी भाई ने बोला कि एम्पावरमेंट हम कर रहे हैं, यानी एम्पावरमेंट दी जा रही है। तो एम्पावरमेंट किसे मुराद, तो मेरा नाक़िसुल अक़ल जो मैं हूँ तो वो तो ये होता है कि बाइख्तियार लोगों को बना रहे हैं। तो ये आप क्या लोगों को बाइख्तियार बना रहे हैं? ये तो नौकरी दी जा रही है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ कि क्या उसमें कोई न्यू आपने अपग्रेडेशन की है, क्या लेकर आए हैं आप? अली शिखानी भाई की जो मैंने बात सुनी उसमें तो उन्होंने यही कहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट राइडर्स को देंगे और रेस्टोरेंट को देंगे और जो है कंज्यूमर को जो है गर्मा गर्म खाना और जो तेज़ सर्विस है वो प्रोवाइड की जाएगी। तो भाई ये चीज़ तो पहले ही फूड पांडा वाले भी कर रहे हैं। तो आपने फूड पापा लॉन्च की तो उसका क्या सिनेरियो बनाया आया, उसमें क्या क्राइटेरिया बनाया जाएगा कि मैट्रिक पास या इंटर पास जो हमारे लड़के हैं या मिडिल पास जो हैं, क्या उनको राइडर्स के तौर पे रखा जाएगा और ग्रेजुएशन और जो MBA करके आए हैं उनको HR उसके अलावा जो है और जो डिपार्टमेंट होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह के उसमें रखा जाएगा। तो ये चीज़ थोड़ी सी डिफाइन हो जाती कि आप CV ले रहे हैं और CV लेने के बाद सिलेक्शन होगी। 50,000 नौकरियों का सवाल है, तो एक जो है समझ लें कि कराची में इस टाइम 50,000 नहीं बल्कि ज़्यादा जो है चीज़ों की ज़रूरत है। लेकिन मैं फिर भी आपको अप्रिशिएट कर रहा हूँ, उसको अगर आप तनकीद के उस पर ले रहे हैं तो तनकीद के उस पर लें, लेकिन मैं ये कहूँगा कि कोई न्यू जो है वो इनोवेशन आना चाहिए कि जैसे ज़फ़र अब्बास भाई जो है वो IT कोर्सेज करवा रहे हैं, तो इसी तरह कोई IT के सिस्टम में कोई अपग्रेडेशन होती, कोई ऐसी चीज़ लेके आते कि जो फेसबुक के टक्कर पे होती या फिर जो है वो ट्विटर के टक्कर पे होती या फिर इंस्टा के टक्कर पे होती। सही है, तो हमें समझ में आती है चीज़ कि कुछ नया आ रहा है कि यूट्यूब के टक्कर पे होती, तो ये इनोवेशन होती, उसमें फिर आप नौकरी देते तो जो हमारे पढ़ी लिखी आवाम है, यानी कि उसमें भी सारे शोबे जात होते, जाती बात है IT के हवाले से आप उसकी प्रिपरेशन करवा रहे हैं तो IT के हवाले से वो नौकरियां निकलती। सही है, अब अगर आपने फूड पापा भी लॉन्च किया है तो पहली बात तो ये कि अली शिखानी भाई का एक पर्सनल कारोबार है और माजरत के साथ ज़फ़र अब्बास भाई मैं आपसे ये कहूँगा कि आप इसको तनकीद के तौर पे लें, लेकिन एक बात जो हकीकत है वो ये कि आप जो है वो मीडिया पार्टनर हैं, मार्केटिंग पार्टनर हैं, जो भी होते हैं उनके मार्केटिंग पार्टनर है। इससे ज़्यादा आपका किरदार कोई नज़र नहीं आ रहा। सही, क्योंकि जो आप काम कर रहे हैं मैं उस पर अप्रिशिएट करूँगा। बार बार मैं इस बात पे ये कह रहा हूँ क्योंकि जो तनकीद नाक़दीन होते हैं, जो व्यूवर होते हैं, वो जाहिर सी बात है कि JDC के सपोर्टर होते हैं और कुछ व्यूवर्स इतने अंधे होते हैं कि यार
ज़ाहिर सी बात है कि ज़फ़र अब्बास भाई की तो फ़ैन फॉलोइंग है। मैंने यार तुम्हारी कितना कद काट है जो ज़फ़र अब्बास भाई के ख़िलाफ़ जो है वो बोल रहे हो। तो बात यह है कि आप हकीकत पे चलें, क्योंकि आपके जो इदारे हैं माशाल्लाह से वो काम कर रहे हैं। जैसे आपने फ्री डायलिसिस सेंटर बनाए, फ्री जो है वो IT कोर्सेज करवा रहे हैं, फ्री जो है वो मुर्दा खाना बनाया हुआ आपने, सही है। और जो है उसमें क्या हो रहा है कि एक चीज़ तो ये कि आप प्रॉपर्टी जो है वो आपने जो है गवर्नमेंट से ली हुई है, सही है। जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये जो फ्री मुर्दा खाना है ये गवर्नमेंट से लिया हुआ है। ये जो तैमूरिया लाइब्रेरी पे आपकी IT सेंटर बना हुआ है ये आपने गवर्नमेंट से लिया हुआ है। लियाकताबाद में सिंध मेडिकल जो वो है हॉस्पिटल, उसमें आपने डायलिसिस सेंटर खोला हुआ है। तो यार आप ये बताएं कि आपकी अपनी क्रिएटिविटी क्या है। आप तो बहुत सी वीडियो में ये भी बोलते हैं कि मैं करवा रहा हूँ, मैं करवा रहा हूँ। तो भाई मैं नहीं होता, JDC वो भी एक इदारा बनाए, उसमें भी टीम वर्क लेके आएँ, वन मैन शो से काम नहीं चलाएँ, और नए नए आइडियाज़, नई नई इनोवेशन, सही है, वो लेकर आएँ। ये जो आप शहरी अफ्तारी करवा रहे हैं, अच्छा अमर, अब मैं कहूँगा क्योंकि अच्छा अमर है क्योंकि ये मेरी मजबूरी है, लेकिन बज़ाहिर ये अच्छा अमर नहीं है मेरे भाई। क्योंकि वही वाली बात, ये माशरे को मफलूज कर दो, लंगड़ा लूड़ा कर दो। जब एक बंदे को, एक ख़ानदान को फ्री में खाने पीने की आदत पड़ जाएगी तो वो जो है नाकारा हो जाएगा, सही है। और फिर जो इसके देखा देखी मज़ीद लोग जो है वो नाकारापन की तरफ आएंगे। तो इस बात का ख्याल करें और नए नए आइडियाज़, न्यू इनोवेशन लेके आएँ। जिस तरह से ये पाकिस्तान में थिंक टैंक के नाम से कोई जो है वो प्रोग्राम करें जिसमें न्यू आइडियाज़ और न्यू इनोवेशन पे काम करते हुए आपका इदारा इसको सपोर्ट करे, सही है। या कोई भी NGO उसके लिए भी ये मशवरा है कि उसको सपोर्ट करे और फिर उन आइडियाज़ को जो है कैप्चर करके उसी बंदे के साथ, जो बंदा वो आइडिया लेकर आया है, उसके साथ शेयरिंग पर और उस काम को जो है आगे बढ़ाए। जैसे कि मैं मिसाल दूंगा आपको, ये एक बच्ची ने जो है वो आज से 5 साल पहले की बात है, एक ग्लव बनाया था जो गूंगे अफराद होते हैं, जो बोलने से कासिर होते हैं, उनको जो है वो सिस्टम से अटैच करके हाथ के इशारों, जब वो करते हैं, गूंगे जो बता रहे होते अपना अल्फाज में बयान नहीं कर पाते, वो जो है वॉइस ट्रांसलेट होके जो है आवाज़ में कन्वर्ट हो रही थी। तो ऐसी डिवाइस उस बच्चे ने बनाई थी। फिर एक शख्स ने जो है वो सिर्फ इतनी सस्ती जो है शुगर टेस्ट की स्ट्रिप जो है वो करवाई थी, कि इंट्रोड्यूस कराई थी कि अगर आप उंगली पे लगाएं तो उसकी कॉस्टिंग सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये आनी थी। इसी तरह जो है वो टेक्नोलॉजी, जैसे गाड़ी की टेक्नोलॉजी में आगा वक्कार साहब जो लेकर आए थे कि पानी से गाड़ी चल सकती है, तो उन्होंने क्या था, लेकिन उनको पागल करा दिया जाएगा। इस तरह के लोगों को अप्रोच किया जाना चाहिए और न्यू चीज़ों पर अमल किया जाना चाहिए। ये सिर्फ ये वाला जो पॉइंट है वो ज़फ़र अब्बास भाई के अलावा, यानी कि JDC के अलावा, मैं जो हूँ सारी NGOs को बोलता हूँ कि खुदारा लोगों की टैलेंट को प्रमोट करें। ये हमारे काम नहीं है कि हम फ्री मुर्दे खाने बना दें, हम फ्री डायलिसिस सेंटर खोल दें, हम फ्री सब कुछ कर दें। ये काम गवर्नमेंट के हैं। आप आएँ और गवर्नमेंट को बोलें कि ये काम आप करवाएं, सही, ये काम करवाएं। जो हमारे जो जिना हॉस्पिटल है, अब्बासी शहीद हॉस्पिटल है, मैं उनकी बुराई नहीं करूँगा, वहाँ पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो उनके साथ कोलैबोरेट करके जो है वो काम करें, या फिर अगर कोलैबोरेट नहीं करवा सकते तो ये हुकूमत का काम है, जो कि हुकूमत को करवाना चाहिए। यहाँ पर ना फायर ब्रिगेड हमारे पास ऐसी है जिसका जो है स्नाकल इतना बढ़ाओ कि अल्लाह ना करे शहर कराची में अगर ग्राउंड प्लस 15 की बिल्डिंग को भी आग लग जाए या 16 की बिल्डिंग को आग लग जाए तो वो कवर नहीं कर पाएगी। अच्छा, इसके बाद इक्विपमेंट इसके आउटडेटेड है, कहिए। इसके साथ साथ एम्बुलेंस सर्विस जो है वो 1122 के अलावा कोई नहीं है, जो कि शहर के लिए और मुल्क के लिए नाकाफ़ी है, सही है। तो बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। तो हुकूमत सिंध, हुकूमत पाकिस्तान से भी मेरी गुजारिश है कि खुदारा पाकिस्तान पे रहम फरमाएँ और मिलकर काम करें। और जो मेरी आवाम है उनसे गुजारिश है कि यार पाकिस्तान के साथ मुखलिस हो जाओ। तो ये इंतशार जो है वो बहुत फैला हुआ है, दुश्मन हमारे अंदर घुस चुका है, इस हद तक के घुस चुका है कि उसने आप लोग का ब्रेन वॉश कर दिया है कि पाकिस्तान इतना बुरा है, पाकिस्तान की अफवाह इतनी बुरी है, पाकिस्तान के लोग इतने बुरे हैं। दर हकीकत हम खुद बुरे हैं। न अफवाज पाकिस्तान बुरी है, न पाकिस्तान बुरा है, ये ना हुकूमत बुरी है, भैया हम खुद बुरे हैं। हमें खुद सुधरने की ज़रूरत है। खुदारा सुधर जाए। और इतना सा पैगाम है, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।